हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज हम देखेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप। ये पार्ट 2 है और इसके पहले की वीडियोज़ आप पार्ट 1 में देखेंगे। उसमें आप देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण और वर्ण और ये खंडी और खंडेतर ध्वनियाँ, ये सब अगर आपको देखना तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आज हम देखेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप में स्वरों की विशेषताएं और व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और आज हम देखेंगे स्वरों की विशेषताएं। पिछले वीडियोज़ में जैसा कि हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था और वर्ण और खंड खंडेतर ध्वनियाँ ये सब पढ़ा था, तो आज हम स्वरों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो स्वरों की तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वरों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहला हम देख लेते हैं स्वतंत्र उच्चारण। तो स्वर स्वतंत्र उच्चारित होती है। स्वर जो हैं वो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। जिस प्रकार व्यंजन को उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर में ऐसा नहीं होता। तो पहली विशेषता हमने देख लिया स्वतंत्र उच्चारण। दूसरा है आक्षरिक। स्वर का लिखित रूप आक्षरिक कहलाता है। तो आक्षरिक रूप से हम देख सकते हैं कि स्वर की विशेषता क्या है, तो वो आक्षरिक रूप में हम देख सकते हैं। और तीसरा है अल्पप्राण। अल्पप्राण का मतलब है कि अल्पप्राण कम समय में बोला जाता है, जिसे बोलने में हमें कम समय लगता है, जैसे कि सभी स्वर अल्पप्राण हैं। तो यही हो गई इसकी विशेषता। अब चौथा हम देख लेते हैं सघोष, या फिर इसे सघोष और इसे घोष भी कहते हैं। सघोष मतलब जिसके उच्चारण में हमारे श्वास में घर्षण हो, वह सघोष ध्वनियाँ या स्वर कहलाते हैं। तो ये हो गई 4 स्वरों की विशेषताएं। इसके बाद हम देख लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण देखने से पहले हम देख लेते हैं कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। अतिरिक्त व्यंजन अड़ और ढ है। इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है कि कैसे इसे वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से व्यंजन क्या हैं। ये पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। अतिरिक्त व्यंजन अड़ और ढ है। इसे उत्क्षिप्त या द्विगुण भी कहते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये चारों हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजन से बना। तो अब हम देख लेते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जा सकता है, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो अब हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर है कंठ से है क वर्ग की ध्वनियाँ और ह। फिर है तालु। तालु से है च वर्ग की ध्वनियाँ, जैसे च, छ, ज, झ, य, ये सब है। और य और स। य हो गया अंतस्थ व्यंजन और स हो गया उष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं मूर्धा। मूर्धा में आ जाती है ट वर्ग की ध्वनियाँ।
जैसे ट ठ ड ढ अड़ो। उसके बाद है श, ये जो है षटकोण वाला स, ठीक है। उसके बाद दंत, तो मूर्धा है, मूर्धा में है ट वर्ग की ध्वनियाँ, जिसमें है ट ठ ड ढ अ और षटकोण वाला स। उसके बाद दंत है, ये हमारे उच्चारण स्थान है, तो इसमें है दंत। अब दंत में क्या आ जाएंगे, त थ द ध, ये सब आ जाएंगे। और प वर्ग नहीं, और 4 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। और तो दंत में आ जाएंगे त वर्ग के 4 वर्ण, त थ द ध। उसके बाद है ओष्ठ, ओष्ठ में प वर्ग के सभी वर्ण आ जाएंगे। फिर वर्त्स्य में है, वर्त्स में, जिसमें वर्त्स किसे कहते हैं, तो दांतों की जड़ों से जिनका उच्चारण हो, तो जिसमें है न श र ल। इसके बाद है दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ में है व और फ। तो ये हो गए हमारे, तो हमने देख लिया उच्चारण के स्थान पर। अब हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर 2 हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अब हम देख लेते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न में है, तो हमने पढ़ा कि व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में है, जिसमें उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। अब हम देख लेते हैं प्रयत्न के आधार पर भी 2 भागों में है, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो अब हम देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न में है, इसमें भी है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श का मतलब किसी को छूना, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं क से म तक, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में जैसे क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध ट ठ ड ढ सभी म तक आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। तो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें कि य र ल व आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण हमारे मुंह के अंतः अंगों या भाग से होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं य र ल व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आ जाते हैं स, षटकोण वाला श, फिर श और ह, और य और वो अर्ध स्वर हैं। तो अर्ध स्वर क्या है, तो अर्ध स्वर कहते हैं इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा कहीं स्पर्श नहीं होती, जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा कहीं स्पर्श नहीं होती उसे अर्ध स्वर कहते हैं, और ये है य और व। उसके बाद है ल पार्श्विक व्यंजन है और र प्रकंपित व्यंजन है। तो प्रकंपित का अर्थ है कि हम जब र का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से कंपन होती है, हमारे मुंह में कंपन होती है, इसलिए यह प्रकंपित कहलाता है। इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये है, इधर है अनुनासिक है व्यंजन, इधर अड़ य न म, ये है अनुनासिक व्यंजन। इसके बाद हम देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न में है अघोष ध्वनियाँ। तो अघोष ध्वनियाँ में क्या है, वर्ग का एक और दूसरा वर्ण, यानी कि क ख ग घ अंग में जो क है वह हो गया एक वर्ण, और दूसरा वर्ण यानी ख, ये दोनों वर्ण हो गए अघोष। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय स्वर यंत्र में घर्षण बिल्कुल भी नहीं होती, वह हो गए अघोष ध्वनि, वह हो गए अघोष व्यंजन। और जिसमें कि क वर्ग में जैसे क और ख, च वर्ग में च और छ, ये हो गए अघोष।
इसके बाद है घोष। घोष को सघोष भी कहते हैं। सघोष या घोष जिनके उच्चारण में हमारे स्वर यंत्र में घर्षण होता है तो इसे हम सघोष कहते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क वर्ग के 3 वर्ण यानी कि अंतिम 3 वर्ण। तो घोष में आ जाते हैं वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, जैसे क वर्ग में आ गए ग, घ, अंग। च वर्ग में आ गए छ, ज, य, ये हो गए घोष। इसके बाद है अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगे, जिसमें है 1, 3 और 5 वर्ण, यानी कि क वर्ग में क, ग और अंग, ये हो गए अल्प प्राण। और उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में आ जाते हैं 2 और 4 वर्ण, यानी कि वर्ग के, जैसे क वर्ग में आ जाते हैं ख और ग। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। तो ये हो गए बाह्य प्रयत्न के अनुसार। इसके बाद हम देख लेते हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि ये पूरा एक चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि इसमें एक तरफ स्थान लिखे हैं और एक तरफ लिखा है कि कौन सा सघोष है, अघोष है, और अल्प प्राण, महाप्राण भी हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ भी हैं और स्वर भी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थान। तो स्थान है कंठ, तो इसमें आ जाते हैं क, ख, ग, घ, अंगो। इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, क, च, ट, त, प। महाप्राण में ख, छ, ठ, त, फ। अल्प प्राण में ग, ज, ड, द, ब। महाप्राण में घ, झ, ढ, ढ, भ। और अल्प प्राण में अनुनासिक ध्वनियों में ड़, य, न, म। और अंतःस्थ व्यंजन में आ जाते हैं य, र, ल, व। और ये हैं ऊष्म व्यंजन, इसमें आ जाते हैं ह, श, श, स। तो इस प्रकार से हम पूरा याद रख सकते हैं। और स्वर में आ जाते हैं इधर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में। कंठ में आ जाते हैं अ, आ। तालु में आ जाते हैं ई, ए। मूर्धा में आ जाते हैं री। और ओष्ठ में आ जाते हैं उ, ओ, औ। तो इस प्रकार से हम पूरा याद कर सकते हैं। ये बहुत आसान रहेगा। जैसा कि ये मेरा चैनल यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए है, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसके प्रिपरेशन के लिए कुछ पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि दृष्टि से जुड़ी सभी यूजीसी नेट की जो तैयारी के लिए आते हैं वो सब इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर पुनीत कुमार राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र और भी विष्णुता त्रिपाठी, ये सभी के पढ़ने चाहिए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।